अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये था फिर उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि पिछला तो आपने देख लिया होगा कि हम घर की सफाई वगैरह कर रहे थे और इसी दौरान जो है ना काफ़ी काम हो गया था और काफ़ी रह गया था। तो फिर ये सुबह सुबह उठ के ना तो मैंने देखा कि सारा जो किचन है ना सॉरी बाथ है ना वो रेडी हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना इसकी सेटिंग कर दी थी। मैंने कहा जो चीज़ें ज़रूरी हैं ना वो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ स्क्रब, कुछ टूथब्रश, अब्बू का थोड़ा सा सामान और अपना जो फेस वॉश है वो सारा कुछ जो है ना रखा था। और यहाँ पे अभी वॉइस ओवर के टाइम पे ना आपको पीछे शोर सुनाई दे रहा होगा, तो वो आपने इग्नोर कर देना है। तो क्योंकि शादी वाला घर है तो फिर ये चलता है और मेरी मेमोरी फुल ना हो इसलिए मैं साथ साथ जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड करती जा रही हूँ और उनको सेव करती जा रही हूँ। तो मेरा दिल था कि जो है ना ये वॉइस ओवर का काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है ना वो बाकी का काम है। तो ये आप देख लें जी इसकी एक दफ़ा फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त लग रहा था और शीशा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ना फिर ये मैंने और अबू ने लग के ना तो सोफ़े के जो कुशन थे ना वो सारे चेंज कर लिए थे। मतलब इसके जो कवर थे तो सॉरी वो जो कवर वगैरह थे ना वो हम वहाँ से ले आए थे, क्योंकि हमारे ये जो ना हमें पता था कि बहुत ख़राब हो चुके हैं और अभी ज़ाहिर है फिर शादी है, शादी पे ऐसे तो अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से फिर हमने ना वहीं से ले लिए थे और फिर अब आके इनको चेंज करने का टाइम मिला। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा काम था ना जो धूल मिट्टी का, तो वो हमने सोचा कि जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर हम जो है ना इसके ऊपर जो चढ़ाएँगे कवर। तो यहाँ पे अम्मी बर्तन धो रही है, क्योंकि जो हमारे बर्तन धोने वाले दिन वो तो आई नहीं थी और हमें बड़ी उलझन आती है कि सुबह सुबह काम ना ख़त्म हुआ जाए। तो फिर ज़ाहिर उनके बच्चे थे, उन्होंने बच्चे वगैरह को स्कूल भेज के तो फिर करना था, फ्री होके आना था। इस वजह से फिर जो है ना हमने उनका वेट नहीं किया और जो सुबह नाश्ता था वो भी अम्मी ने बना लिया था, बर्तन भी अम्मी ने धो लिए थे। तो खैर जब मेहंदी का दिन स्टार्ट होता है ना तब वो फिर काम टाइम से आती हैं ना तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो फिर मैंने कहा अम्मी आप धो लें बर्तन, कोई बात नहीं है। तो क्योंकि आज जो है ना मेरे इन लॉज़ वालों ने भी आना है और आज हमने जो सफाई थी ना वो भी कंप्लीट करनी थी। उसके बाद फिर खाना बनाना था और खाना यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने आंटी लोगों को लगा के ना जो हेल्पर थी उनको लगा के तो मैंने सारी तैयारी ऑलमोस्ट करवा ली थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन की भी कुछ थोड़ी बहुत जो तैयारी है ना वो हो गई है। और ये डिब्बे मैंने लगवाए थे, टोकरी लगवाई थी और जितना भी कुछ था ना माल हमारा वो तैयार कर लिया था। और यहाँ पे रोटियां बन रही हैं, क्योंकि ये आटा भी अम्मी ने गूंदा था और रोटियां भी अम्मी ने बनानी थी। तो कुछ जो होते हैं ना जो हेल्पर्स थी ना हमारी, उनकी रोटियां हमें फिर पसंद नहीं आ रही थी। तो इस वजह से फिर अम्मी ने खुद ही बना ली, मैं अम्मी बनाती जा रही थी और मैं इनको पकाती जा रही थी। वैसे भी आपको पता ही है कि मेरी और अम्मी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है और रोटियां पकाने के मामले में तो और भी ज़्यादा है। तो खैर आपको ना पीछे बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी, तो ये वॉइस ओवर की आवाज़ है, वैसे आवाज़ नहीं है। और ये मैं अपनी मेहंदी वाले दिन बैठ के ना तो वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर बर्तन धुल रहे हैं। तो फिर अब भाई इतना तो चलता है ना, कोई बात नहीं, आपने इग्नोर करना है। और जब हम खाना वगैरह बना रहे थे ना तब मेरे कज़न भी आ गए थे, क्योंकि उनको पता था आज मेहमानों ने आना है। तो वो भी फिर टाइम से आके ना बैठे हुए थे, शरारतें बड़ी कर रहे थे, तंग कर रहे थे। और ये जो है ना सेंटर वाला चाँद, इसको वीडियो बनाने से बड़ा मसला होता है। और यहाँ पे जी मेरे अब्बू भी तैयार श्यार होके बैठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर मुझे कह रहे थे कि मुझे ना कपड़े रेडी कर दो तो मैं पहन के बैठता हूँ, अब मैं फ्री हूँ तो आप लोग खाना बना लो। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये मसाले वगैरह मैंने तैयार करके रखे हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे मैंने मीठे चावलों का पानी रखा हुआ है और साथ में ये जो है ना मसाले जो काटने वाले थे वो भी मैंने तैयार करवा के रख लिए हैं। और यहाँ पे मैक्रोनियाँ जो है ना वो मैंने बॉईल करके रखी हुई हैं और ये मैक्रोनी जो है ना उसका चिकन तैयार हो रहा है। मैंने कहा आप लोग ही कर दो, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो खैर थोड़ी बहुत जो है ना हेल्प करवा दी थी उन्होंने, थोड़ी बहुत नहीं सारी हेल्प उन्हीं ही की थी। तो मैंने तो बस जो है ना पकाया था और पकाना भी आपको पता ही है कौन सा इतना इजी होता है। तो खैर उसके बाद जो है ना वो चीज़ें रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा चलें जी पुलाव रख लेती हूँ, साथ में मैंने हंडिया रख ली थी। और क्योंकि इनका भी काम बहुत ज़्यादा था, अभी ये इनको मैंने बस स्टार्ट ही किया है तड़का वगैरह इनका बना के ना। तो चावलों का भी अभी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है और जो हंडिया थी उसका भी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से सब चीज़ें ना मैनेज होती जा रही थी। यहाँ पे जो है ना डिनर सेट तैयार हो रहा है जो कि गेस्ट्स को देने हैं खाना वगैरह, तो वो सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं।
और फिर यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए आ गई थी। मैंने कहा साथ थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ कि मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ये था कि मैंने सोचा कि अभी सिर्फ पुलाव और हंडिया रह गई है, तो मैं उनके बनाने तक ना तो रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मेहमान आ जाए फिर बंदा रेडी हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। साइम तो दो मोबाइल के साथ लगे रहा करो हर टाइम। 1 किलो पैकेट पता अब्दुल्ला ऐसे पिछले पासे थोड़ी मोटी हुंदी इधर इधर मारी पकौड़े तो बंद जी नहीं ना तस्वीर ने पकौड़े बंद जी नहीं होंगे दरिया कोरमे का मसला तो आंदा दसदा है पिंड में किसी। और जी ये जो पीछे आपने क्लिप देखा ना, ये मेरे मामू लोग थे, मामू के बच्चे थे, मुमानियाँ थी। और क्योंकि आज हमारे जो मेरे इन लॉज वाले हैं ना वो आ रहे हैं, तो उनकी वजह से ना उनके लिए फिर उनको मिलने के लिए ना फिर उन्होंने भी आना था। तो वो जो है ना हमारा काफ़ी काम जो है ना इकट्ठा हो गया था। डेट फिक्सिंग की भी लगा लें आप, और मेहंदी का सामान लेने भी आए थे। और यहाँ पे एक ना हमारे बीद देते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको अपनी ना सारी चीज़ें दिखा दूँ। वो जो पीछे था वो आपने पुलाव देखा, मैंने सैलड भी बना लिया था साथ, और साथ में जो है ना कौरमा बनाया था। और ये है जी मेरा फेवरेट मैकरोनी। और यहाँ पे था जी मेरा मुतंजन। आज मैंने मुतंजन बनाया, फ़र्स्ट टाइम बनाया, इतना ज़बरदस्त बना था, सबने भी बहुत तारीफ़ की, मुझे खुद भी बहुत पसंद आया था। और साथ में रोटियाँ थी, वो जो आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट, उसमें रोटियाँ हैं। तो ये सारा कुछ मैंने सेटअप लगा दिया था। मैंने कहा अभी आप खाना खाएं। तो जब वो खाना खा रहे थे तो मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ कि मेरे ससुराल वाले क्या चीज़ें लेकर आए हैं। तो ये बेसिकली मेहंदी की सारी चीज़ें होती हैं। ये जो है ना ये बाहर रह गया था, तो ये था सेट हो गया। और इसमें थी जी सारी चीज़ें, और जो वो चीज़ें लेकर आए थे ना वो थी एक टोकरी में। और ये इसको हम बिद बोलते हैं। तो काफ़ी जो जगह होती है उन पे काफ़ी अलग अलग से नाम होंगे, लेकिन चीज़ें यही होती हैं। इस एक टोकरी में मिठाई थी, तो वो भी मैंने अभी खोली नहीं है, मैं खोलूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। बस आप ऊपर से ना ओवरलुक इसकी देख लें। और ये सेट है जी ग्रीन और येलो का कंट्रास्ट है तो ड्रेस का, तो फिर उसी के हिसाब से ना सारी चीज़ें हैं। तो चीज़ें मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और फिर ये जो है ना फिर वो रात का टाइम था, क्योंकि हमारे गेस्ट जो है ना काफ़ी लेट हो गए थे। तो थोड़े लेट नहीं हुए थे, किसी वजह से ना काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर वो रात को वापस गए थे। तो उस दिन मेहंदी से एक दिन पहले का ये दिन है। और इस दिन ना मेरी सर्विसेज थी पार्लर में, तो मुझे पार्लर भी जाना था। तो मैंने कहा कि अब जो है ना आप लोग मुझे लेकर जाएं, क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो जो साथ वाला गांव था ना मेरा ननियाल भी है और बिल्कुल साथ ही है, तो वहाँ से हमने जो है ना पार्लर हायर किया हुआ था। तो इस वजह से फिर मुझे वहाँ पे जाना था और अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो मैंने कहा मैं बाइक पे नहीं जाऊँगी, अब मुझे ना आप लोग साथ ही लेकर जाओ। तो फिर उनके साथ ही गई थी। ये जो सामने बैठे हैं ये मेरे जेठ हैं, साथ में मेरे ससुर बैठे हुए हैं। और फिर मैंने कहा चले आप मुझे ना उधर ही उतार दीजिएगा, मेरे ननियाल, मैंने वहाँ पे जाना है पार्लर में। और साथ में मेरी मुमानी लोगों ने भी जाना था, लेकिन वो जैसे आए थे उन्होंने अपने अरेंजमेंट पे जाना था, तो फिर मैं इनके साथ आ गई थी। और आते साथ ही ना डायरेक्ट हम पार्लर में ही आ गए थे। था भी ये दूसरे मोहल्ले में, फिर हमें मामू छोड़ने आए, साथ मेरी ना मुमानी बैठी हैं। और अभी हम इनसे दरवाज़ा खुलवाया। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो पार्लर वाली थी ना, एक तो चलें वो अपने गाँव की हैं, मेरे ननियाल की हैं, और दूसरे नंबर पे वो इतनी अच्छी हैं। उन्होंने बोला था कि आप, मैंने उनको मैसेज किया ना कि मैं लेट हो गई, मेहमान लेट है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई टेंशन नहीं है, आप जब मर्ज़ी आ जाना। और 11 बजे मैं गई थी, रात के 11 बजे हम गए थे। और फिर भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और जो है ना अच्छे से ट्रीट किया था। तो खैर जो है ना कोई अच्छा बंदा मिल जाए ना तो वो भी बड़ी सहूलत होती है। और फिर यहाँ पे भी काम शाम करवा के वो तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए भी मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा ये बस दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना ये हमारे एक रिवाज है कि जो बिद आती है ना ससुराल की तरफ से, तो उसको सारी चीज़ों को अलग अलग करके ना तो एक पैकेट बना लिए जाते हैं। फिर वो मोहल्ले में या गाँव में जिस जिस लोग
को जो फ्रेंड्स होती हैं ना लड़की की, तो उनके घर में भिजवाई जाती है ताकि जो है ना वो आके तो खाना वगैरह खा जाएँ, साथ में गिफ्ट दे जाएँ। तो ये शादी का होता है। लेकिन अब तो मैरिज हॉल में अब तो सब ने इकट्ठे तैयार होकर ना तो उधर चले जाना होता है। तो हर जगह पे अब ना मार्की ही होती हैं। तो यहाँ पे मैं और अम्मी सेट कर रही थी, तो ये सबके शापर बना के रखे हैं ना, तो जो हेल्पर होती हैं ना वो फिर सबके घरों में दे आती हैं। तो ये था जी हमारा आखिरी काम और ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे नेक्स्ट जो भी सारी हमारी मसरूफियात होगी ना वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।